Hello everyone, this is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to vitamins category on vitamin B12. आज अपन क्या करेंगे विटामिन B12 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो विटामिन B12 होता है अपना उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो केमिकल नेम के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर इसको विटामिन B12 को साइनेकोबालामीन क्या बोल सकते हैं, साइनेकोबालामीन या फिर दूसरा नाम होता है उसका कोबालामीन। यानी कि दो नेम होते हैं इसके, या तो साइनेकोबालामीन और दूसरा नाम होता है इसका कोबालामीन। तो ये क्या होता है, इसके केमिकल नेम होते हैं। केमिकल नेम के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B12 है अपना उसका कौन सा टाइप है। तो टाइप के अंदर देखा जाए तो वो विटामिन B12 है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। कौन सा? वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। टाइप के बाद में अपन थर्ड वन बात करते हैं कि जो अपना विटामिन B12 है उसका फंक्शन क्या क्या होता है, यानी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, यानी बॉडी के अंदर जो डीएनए उसके सिंथेसिस के अंदर ये आवश्यक होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, यानी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके फॉर्मेशन के अंदर भी ये आवश्यक होता है। तीसरा होता है मेंटेन नर्व फंक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर जो नर्व होती है उसके फंक्शन के अंदर भी इसका रोल रहता है। और चौथा फंक्शन होता है सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, यानी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसके उसके अंदर उसके सपोर्ट के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं, यानी कि ये कार्य करते हैं। फंक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B12 है अपना वो उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। मीन्स विटामिन B12 है वो कौन कौन से सोर्सेज के अंदर अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनिमल लीवर एंड किडनी, यानी कि जो एनिमल लीवर एंड किडनी होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा एग्स है, मीट है, फिश है और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है। और तीसरा फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड प्लांट बेस्ड मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं। मीन्स विटामिन B12 इन सोर्सेज के अंदर ही अवेलेबल होता है। अब सोर्सेज के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B12 है अपना उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, यानी डोजेज कितनी दे सकते हैं। तो अडल्ट डोज देखी जाए तो 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, कितनी? 2.4 माइक्रोग्राम पर डे वो डोज दे सकते हैं। डोज के बाद में अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B12 है अपना अगर किन्हीं कारणों की वजह से उसकी कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर देखा जाए तो बॉडी के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है मरीज को। दूसरा फटीग एंड वीकनेस देखने को मिल सकती है। तीसरा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकता है जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन है, मेमोरी लॉस है। तो ये क्या होते हैं, और नमनेस है। तो ये क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और चौथा अगर देखा जाए तो इसको ग्लोजाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ये विटामिन B12 की अगर बॉडी के अंदर कमी हो गई है तो ये सिम्टम्स है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका विटामिन B12 टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है।